डॉक्टर सिर्फ एक डिग्री या प्रोफेशन ही नहीं, ये एक इमोशन है जिससे सभी की उम्मीद, भरोसा और विश्वास जुड़ा रहता है। इसीलिए तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को ये पता चल जाता है कि इस बार कौन कौन इलेक्शन में इलेक्ट हो रहा है। 15 अगस्त 1945 को देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर आज तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई जो सभी को ये समझा पाई हो कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है। जेनेरिक मेडिसिन बेसिकली वो मेडिसिन होती है जो अपने फॉल्ट के नाम पर बिकती है और 80% चीपर होती है देन ब्रांडेड मेडिसिन। मैं नहीं मानता। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई भी डिजीज, वायरस, इन्फेक्शन इस दुनिया में नया आता है तो उसकी मेडिसिन को फाइंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उसके बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं होती है कि वो मेडिसिन को बनाने में सक्सेस हो जाएंगे। जब कोई भी रिसर्च करके मेडिसिन बनाने में सफल हो जाती है तो वो उसको 20 साल के लिए अपने नाम पर पेटेंट करवा लेती है। पेटेंट का मतलब सिर्फ वही कंपनी उस मेडिसिन को बेच सकती है और कोई कंपनी उस मेडिसिन को नहीं बेच सकती। 20 ईयर्स एक गोल्डन टाइम होता है ब्रांडेड मेडिसिन के फार्मा कंपनीज के लिए, क्योंकि इस टाइम में वे अपने हिसाब से प्राइस को सेट करती हैं और अपना सारा रिसर्च का पैसा उसी मेडिसिन को बेचकर निकालती हैं और दूसरी रिसर्चों को भी फंड करती हैं। लेकिन 20 साल के बाद जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो और कंपनी भी मेडिसिन को बनाना स्टार्ट करती हैं और उसको सस्ते दामों में बेचती हैं, क्योंकि उनको रिसर्च में कोई भी पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ा। तो इसके लिए ये ब्रांडेड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनीज प्लान बी को एग्जीक्यूट करती हैं। जानती हैं कोई भी कभी भी सेम मेडिसिन विद सेम फ्लॉट कंपोजिशन को महंगे दामों में नहीं खरीदेगा। ये तभी पॉसिबल है जब उसका डॉक्टर पर्चे में वही दवा लिखे। यहीं पर एंट्री होती है MR मीन्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। MR डॉक्टर से जाकर ये बात करते हैं कि आप यही दवा अपने पेशेंट को रिकमेंड करें। इसके लिए डॉक्टर्स को बहुत सारे गिफ्ट, फॉरेन ट्रिप्स एंड पैसे दिए जाते हैं। आप अगर मार्केट में पता करने की कोशिश करेंगे तो इस समय 30% तक डॉक्टर का रेट चल रहा है। यहाँ पर सभी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, तो वो इतनी महंगी ट्रीटमेंट के साथ साथ इतनी महंगी मेडिसिन को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। लेट अस नो योर ओपिनियन अबाउट सच काइंड ऑफ डॉक्टर इन कमेंट सेक्शन। दे आर भगवान और हैवान। अब मेरे कहने से इतना बड़ा रिस्क क्यों लेने लग जाएंगे, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का है। आपको मेडिसिन को यूज को समझने के लिए कोई MBBS करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में जेनेरिक दवा उसके लिए काफ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि फेक मेडिसिन भी तो हो सकती है। अगर कोई डुप्लीकेसी करते हुए पाया जाता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा होगी। फिर भी मैं आपको फेक वर्सेस रियल मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने का कुछ बेसिक ट्रिक्स बताऊंगा। फेक मेडिसिन में आपको उसकी डिटेल्स लाइक शॉर्ट नेम एंड द कंपोजिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिटेल एड्रेस कभी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो रीडेबल नहीं होगा जिसको आप अच्छे से पढ़ सकें। और उसके साथ साथ आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एड्रेस को, अगर वो अच्छे से लिखा हुआ है कि वहाँ पर कोई कंपनी एग्जिट भी करती है या नहीं। अब कुछ डॉक्टर जो इस वीडियो को देख रहे होंगे बोलेंगे कि मैंने भी तो अपनी स्टडी में बहुत सारा पैसा खर्च किया है, तो मैं ये मेडिसिन से इनडायरेक्टली चार्ज क्यों ना करूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी फीस तो चार्ज कर ही रहे होंगे और सैलरी तो ले ही रहे होंगे, जो इसी कॉमन पेशेंट के टैक्सेस पे करने की वजह से ही आती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से कुछ डॉक्टर अपनी जेबें भरने के लिए पेशेंट की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनके दिल में पेशेंट की हेल्थ ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस तरह के डॉक्टर देश में होना हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। देश से याद आया कि अभी कुछ समय पहले
जब इंडिया वर्सेस भारत चल रहा था तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप उसको राइट क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और एजीएफ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।